नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती एसआई भर्ती 2025 को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम होगी या नहीं होगी, इसका भविष्य कल तय होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में आज भी सुनवाई हुई। इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए इस मामले को सूचीबद्ध किया है, लिस्टेड किया है। आखिर किस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और क्या परीक्षा 5 या 6 अप्रैल को होगी या आगे जाएगी, इन तमाम मामलों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कल होने वाली सुनवाई भी इसी YouTube चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, इस राजस्थान में बैच चलाने वाले, टेस्ट सीरीज चलाने वाले, लाखों हजारों रुपए हड़पने वाले तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपके न्याय के लिए, हक के लिए एक भी नहीं बोल रहा, एक भी नहीं बोलने वाला। जब सुर्खियां बटोरनी होंगी, कल स्टे आएगा, कुछ भी आएगा, देख लेना, सब आ जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव, मुंह उठा उठा करके। ये कोचिंग वालों ने कम से कम उन बेरोजगारों से जो रुपए लेते हैं, कम से कम उनके हितों के लिए तो उनको खड़ा होना चाहिए। जस्टिस के लिए कुछ तो उनका विवेक होना चाहिए, लेकिन विवेक नहीं है। दुर्भाग्य यही है, जिनका खाते हैं कम से कम उनके हितों के लिए तो बोले, लेकिन नहीं बोलेंगे। इसलिए उठाकर देख लीजिए, मेरे चैनल ही मिलेगा, कोई नहीं बोल रहा खुलकर, और मीडिया मौन है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सारी मीडिया मौन है। इसलिए आप जितना सपोर्ट करोगे, हमको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, यही सपोर्ट है आपकी आवाज बुलंद करने का। इसलिए आप जरूर करें, अपनी इस योगदान में अपनी भूमिका निभाएं। को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि कल की सुनवाई सभी इस YouTube चैनल पर लाइव देखें कि क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सूरजमल मीना वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला पहुंचा था ओवर एज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिया था कि 31 मार्च तक एसआई भर्ती 2021 के साथ साथ इस मामले को भी आप डिसाइड करें, ओवर एज वाले मामले को लेकर, कि इनको छूट 5 साल की दी जानी है या नहीं। एसआई भर्ती 2021 के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इनको 2025 की परीक्षा में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इस मामले को आप 31 मार्च से पहले 31 मार्च तक डिसाइड करें। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करके फैसला रिजर्व कर दिया, लेकिन 2 महीने से ज्यादा हो गए और 31 मार्च की डेट भी निकल गई और फैसला नहीं आया। इसको लेकर मैंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले पूरा विस्तार से वीडियो बनाया, मैंने बताया है। क्योंकि यदि 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम हो जाती है, तो जो ओवर एज वाले अपनी पिटीशन लेकर के जो हाईकोर्ट में गए, एसएलपी गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई, डबल बेंच आई, उस प्रेयर, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। आप एक्सेप्ट करें, उनको बाहर करें, शामिल करें, कुछ भी करें, कम से कम मैटर डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद उस प्रेयर, उस याचिका का औचित्य नहीं रहेगा। जो हाईकोर्ट अपने न्याय के लिए आया, उसका क्या रहेगा? फैसले कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आज जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में इस मामलों को लेकर सुनवाई हुई और सीनियर एडवोकेट साहब ने मेंशन किया मैटर को। सुनवाई इसलिए हुई कि 31 मार्च को फाइल लगी और आज मैटर को मेंशन किया गया कि 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम है। ये मेंशन किया गया, दलीलें दी गई कि 5 और 6 को एग्जाम है, और आपने 9 जनवरी को ये ऑर्डर जारी किया था कि 31 मार्च तक हाईकोर्ट डिसाइड करे। 31 मार्च की डेट निकल गई है सर, अभी तक हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, और एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं और सीटी वगैरह जारी कर दी, सब कुछ तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दलीलें सुनने के बाद मैटर को गंभीर समझते हुए 2 अप्रैल 2026 को सुनवाई के लिए मैटर को सूचीबद्ध कर दिया। यह मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की गई है, जो पहले जो 9 जनवरी को जो आदेश आया था सूरजमल मीना वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, जो पहली जो याचिका लगी थी, उसी याचिका में एप्लीकेशन लगती है, और उस फर्दर उस ऑर्डर के लिए उसको मिसलेनियस एप्लीकेशन बोला जाता है। इस वजह से क्या हुआ कि दीपांकर दत्ता जी की बेंच के सामने मैटर मेंशन करके कल के लिए सूचीबद्ध हो गया, और इस मामले की गंभीरता समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए मैटर को रख दिया है। कल काफी बड़ी बहस होगी, अहम सुनवाई होगी, और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2026 5 और 6 अप्रैल को होगी या नहीं होगी, इसका भविष्य कल ही तय होगा।
राजस्थान सरकार और आरपीएससी की तरफ से कोई वकील जाता है या नहीं जाता, वो कल ही तय होगा, कल ही पता चलेगा कि उनकी तरफ से जाते हैं नहीं जाते, क्या दलीलें दी जाती हैं उनकी तरफ से। हो सकता है कि कल एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, चांसेस ज्यादा हैं कि कल स्टे आएगा एग्जाम पर। मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग कल स्टे आ सकता है एग्जाम पर। और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे ना भी दे एग्जाम पर, और इनको ये भी ऑर्डर कर दे कि जो हाई कोर्ट में जो पिटिशनर बने हैं और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, पिटिशनर बनने के बाद आरपीएससी में जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उन सभी की एग्जाम करवाई जाए, शामिल किया जाए। ऑर्डर कुछ भी पास हो सकता है, हो सकता है कि ये भी ऑर्डर पास कर दे सुप्रीम कोर्ट। उनको एग्जाम में जो जो पिटीशन लेकर के आए, जिन्होंने फॉर्म भरा आरपीएससी का, जो जो ओवर एज वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, उनका सभी का एग्जाम करवा ले। यदि ये आदेश हो गया तो उनके लिए बड़ा इनजस्टिस होगा और अन्याय होगा। क्योंकि आज की डेट तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश जो भी आएगा, उस समय तक वो पूरे अनिश्चित हैं कि उनको एग्जाम देनी है या नहीं देनी। जब यही तय नहीं है तो वो तैयारी क्या करेंगे। इसलिए यदि इस प्रकार की सुनवाई के दौरान आदेश होता हुआ दिखाई दे, तो जो केस लड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने वकीलों के माध्यम से उस समय ये जरूर कोशिश करें कि सर आज 2 तारीख हो गई, 5 तारीख को एग्जाम है, हम क्या पढ़ें, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारा भविष्य तय नहीं कि हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। प्रोविजनली भी हमको शामिल करने का आदेश नहीं है। सिंगल बेंच ने किया, डबल बेंच ने स्टे कर दिया और आपने 31 मार्च तक का डिसाइड करने को बोल दिया। प्रोविजनली भी आपने हमको अलाउ नहीं किया, तो हमने तैयारी नहीं करी। हम 2 दिन में, कोई रोबोट तो है नहीं, एआई तो है नहीं, वहां सारे प्रश्नों के एग्जाम दे देंगे। या आप भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो क्या 2 दिन में? क्या तो पढ़ेंगे, बाद में एग्जाम में बैठाने का हमारा औचित्य क्या रहेगा, जब इस तरह का आप तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इसलिए ये यदि एग्जाम में बैठाने का आदेश भी दिया जाता है कि हाईकोर्ट फैसला नहीं दिया है, चलो हम प्रोविजनली आपको एग्जाम में बैठाते, तो एक मिनिमम 45 दिन का तैयारी का समय जरूर मांगे। यदि इस प्रकार का ऑर्डर होते हुए दिखे तो मैंने कंडीशन का ऑर्डर बताया, ये होना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का होगा। हो सकता है क्योंकि वहां सिचुएशन के बेसिस पर और दोनों जो भी पार्टी होती है, आर्गुमेंट के बेसिस पर जो कोर्ट को लगता है अपना उचित, उस हिसाब से ऑर्डर लिखवाते हैं। इसलिए मैंने उनको सुझाव दिया है कि इस प्रकार से हुए तो आप ध्यान रखना, आप अपने वकीलों के माध्यम से वहां उचित आप वो बातें रखवाएं। और मुझे जहां तक अनुमान है, वहां तक ज्यादातर चांस यही है कि स्टे आएगा, एग्जाम पर स्टे आने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को रेफर किया हुआ है कि आप दोनों 2021 और 2025 का जो ये इश्यू और रद्द वाला, और उसमें कंडीशन बेस्ड हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया हुआ है, जो मैंने पहले बताया हुआ है कि यदि आप एसआई भर्ती 2021 को रद्द करते हैं तो बाद में इनको 25 वाले में शामिल कर दो, छूट दे दो। यदि आप रद्द नहीं करते हैं तो आप अलग से विचार करो। वो अलग कंडीशन बेस्ड बनाई हुई, अब मेरा पूरा भी याद नहीं है, उस समय मैंने वीडियो में बताया था, उस हिसाब से दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा कल मिसलेनियस एप्लीकेशन में। जहां तक है 2025 वाली एग्जाम पर स्टे आने के पूरी संभावना मुझे नजर आ रही है। बाकी तो कल कोर्ट पर डिपेंड करेगा, कोर्ट क्या देता है। ओपिनियन, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, सभी अपना विचार मत के हिसाब से जो लगता है मैंने भी बता दिया। लेकिन कल राज्य सरकार और आरपीएससी की तरफ से वकील कोई जाता है तो वो क्या दलील देता है, ये सबसे बड़ा मैटर होगा। यदि राज्य सरकार की तरफ से कोई वकील जाता है तो श्योर यही कहेगा कि सर हमने एडमिट कार्ड जारी कर दिए, हमने पेपर सेंटरों पर पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था कर दी, बाद में ये पेपर लीक होने का डर रहेगा, ये रहेगा, सो एंड सो तमाम। और ये और बता देता हूं, सरकार है ना, इस मूड में रहेगी कि सर इनको बैठा दो एग्जाम। उनको पता है कि 2 दिन में इन्होंने कुछ तो पढ़ा तो है नहीं, और इनको एग्जाम में शामिल करवा करके इनका पापा काट देते, पास एक होगा नहीं, मामला खत्म। तो सरकार भी इससे यदि जाती है सरकार, तो सरकार इस गेम में रहेगी कि सर इनको करते शामिल, हम दिलवा देंगे एग्जाम, इनका हम जो ये 1500 2000 है इनकी व्यवस्था कर देंगे, किसी भी सेंटर पर पेपर दिलवा देंगे, हम इतना तो एक्स्ट्रा छापते ही हैं। उस समय आपका भविष्य रौंदा जाएगा।
ये सरकार ये दी जाती है तो इस प्रकार की दलीलें दी जाने की संभावनाएं हैं, संभावनाएं बता रहा हूं, बाकी तो पता नहीं सरकार क्या देगी। यदि इस प्रकार की दलीलें दी जाती है तो आप सतर्क रहिए। आप मिनिमम 45 दिन का टाइम जरूर मांगे कि सर अभी तक हमको यही नहीं मालूम कोई कहाँ बैठा है, सेंटर कहाँ आएगा, वो कैसे पहुंचेगा, कोई कहाँ है, कोई जॉब में है तो वो छुट्टी कैसे लेगा, तमाम चीजें बातें हैं, कम से कम मिनिमम टाइम तो दो। इसलिए आप ये थोड़ी सावधानी रखें। मैंने बता दिया है जो मुझे जितना मुझे अनुभव से और मेरा ओपिनियन जो जितना समझ में आई उस हिसाब से, इसलिए आप ध्यान रखें। कल इस मामले का भविष्य तय होना है और कल इस मामले पर क्या होता है वो आपको मेरे चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा, इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें।